नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पावर इंडिसेशन सर्ट्स पढ़ रहे थे और उसकी लगभग हम 4 से 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा नया कंसेप्ट है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, आप पेन पेपर लेके बैठा करो जिससे आपको बेटर फील हो। मेरे भाई, मैं कुछ बेसिक बताता हूँ, पहले आपको उस बेसिक पर फोकस करना है। मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ, एक बार कोई नंबर प्लस में लिखा है और एक बार कोई नंबर किस में लिखा है, माइनस में लिखा है, तो क्या मिलेगा हमें? एक बार कोई नंबर प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो क्या मिलेगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जवाब होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपन वीडियो के एंड तक जाते जाते। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या करा, जोड़ दिया। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे और 2b स्क्वायर हो जाएंगे। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर मिलेगा। तो मेरे भाई, मैंने जोड़ा तो क्या मिला हमें, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। हालांकि अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो मेरे भाई आप बताओ क्या मिलेगा आपको। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये प्लस का होगा, 2ab, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 4ab। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आगे चलिए बेसिक की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अब मैंने आपसे बोला कि हेडिंग लगा लीजिए। अब रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण आप हेडिंग लगा लीजिए। आपने हेडिंग लगा ली होगी रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। किसका? 7 प्लस 2√3 का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। मैंने आपसे ये बोला। तो मेरे भाई किस तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं, प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस। तो आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 7 माइनस के 2√3। ध्यान से सुनना आप अच्छे से, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट करना है इसी चीज़ को। तो क्या बनेगा, 7 माइनस के 2√3। आप बताओ मुझे ध्यान से। जब मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो वही चीज़ एक बार प्लस में है, वही चीज़ आपकी एक बार किस में, माइनस में। तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमेशा ही नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। ऊपर क्या आएगा, 7 माइनस के 2√3। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त। तो ऊपर आ गया 7 माइनस के 2√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12। तो कितना आ गया मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा 37। तो नीचे कितना आ गया भाई, 37। ये इसका रेशनलाइजेशन है। आपको इस नंबर को देख के सीधा ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई नीचे क्या बचता है, हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस बचेगा, क्योंकि प्लस का कॉन्जुगेट होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ माइनस होगा तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगी। मैं कुछ बेसिक सी बातें आपसे पूछता हूँ, आपको रेशनलाइजेशन इनके बताने हैं। बताओ इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई। मैंने लिखा 14 मैंने आपके सामने लिखा 7 प्लस 3√2। मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा। तो आपका जवाब होगा क्या, कि ऊपर 14 लिखा है तो सर 14 तो आएगा ही आएगा। 7 प्लस 3√2 का रेशनलाइजेशन होगा 7 माइनस कितना है, 3√2। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। नीचे क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस। तो 7 का स्क्वायर 49,
3√2 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। तो क्या बचा मेरे भाई, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 बच गया। तो इसका रेशनलाइजेशन ये आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक। एक मैं और पूछता हूँ आपसे, मैंने आपसे बोला कि सपोज़ कर लो कि ऊपर 7 लिखे हैं, नीचे लिखा है 3√2 माइनस 2√3। मैंने बोला इसका रेशनलाइजेशन करके बताओ कितना आएगा। तो आप बताओ मुझे, ऊपर कितना लिखा है 7, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। माइनस का कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस। तो क्या आएगा 3√2 प्लस के 2√3। आप बोले बिल्कुल ठीक। नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। तो बताओ 3√2 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, 2√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 12, 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। उम्मीद करता हूँ कि आप रेशनलाइजेशन निकालना सीख गए होंगे। मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे भाई, कुछ मैंने क्वेश्चन से लिख दिए हैं, उन्हें हम करने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई मैंने अभी सिखाया कि रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे हमेशा क्या आता है, स्क्वायर का डिफरेंस आता है। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो मेरे भाई यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, तो 3 माइनस √8। तो रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 3 प्लस √8। नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1। नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस आता है। माइनस का साइन लगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस के साइन से पहले हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करो बाद में। √8 माइनस √7, इसका रेशनलाइजेशन क्या आएगा, तो √8 प्लस के √7। आप बोले बिल्कुल, प्लस इसका रेशनलाइजेशन क्या आएगा, √7 प्लस √6। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 से 6 जाएगा नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन हमेशा हम कभी भी करेंगे तो हमेशा नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। मेरे प्यारे दोस्त इसका करते हैं तो क्या आएगा, √5 प्लस के 2। आप बताओ नीचे क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के 7 हो जाएंगे। तो मेरे भाई इनका साइन रिवर्स कर दिया। अब आप बताओ क्या आ गया आंसर, तो आप देखेंगे कि सारा ही डाटा क्या हो गया, कट गया। तो √8 से √8, √7 से √7, √6 से डाटा नहीं कटा आपका। कहीं कुछ गलती हुई है क्या मेरे भाई। 3 प्लस √8 इसका हो गया, √7 इसका हो गया, √7 प्लस √6 इसका हो गया, इस वाले का रह गया √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 और इसका क्या आ जाएगा रेशनलाइजेशन। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और इधर क्या आ जाएगा, √5 माइनस के 2। तो √5 से √5, √6 से √6 और 3 में से 2 जाएगा तो सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर इधर से आपकी फर्स्ट टर्म बची है, अगर आपकी इधर से फर्स्ट टर्म बची है तो दोस्त आपकी उधर से भी हमेशा फर्स्ट टर्म ही बचेगी। उधर से कौन सी बचेगी, देखो ये फर्स्ट टर्म बची है तो लास्ट से फर्स्ट टर्म बचेगी आपकी। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बड़ा नंबर √2 है कि बड़ा नंबर √1 है, तो बड़ा नंबर √2 है, तो √2 को हम आगे रखेंगे तो √2 माइनस के √1। आप बोले बिल्कुल। ऐसे ही इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 माइनस के √2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो √4 माइनस के √3 और मेरे भाई प्लस डॉट 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 प्लस बड़े नंबर को आगे रखेंगे तो √100 माइनस √99। जैसा इधर सीक्वेंस फॉलो किया वही बाकी का सब जगह करना है। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, क्या देखा आपने, तो आप बोलेंगे √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ से शुरुआत में क्या बचा, सेकंड, तो यहाँ से भी लास्ट में क्या बचेगा, सेकंड। तो 99 यहाँ टर्म रही होगी उससे कट गया। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो √1 का स्क्वायर, यहाँ से सेकंड बचा तो इधर से भी सेकंड ही बचेगा। इधर से देखो फर्स्ट बचा था तो इधर से भी फर्स्ट ही बचा, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1। 100 का स्क्वायर रूट प्लस के 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। क्या दे रखा है देखते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा दूँ जगह हो जाए जिससे। आपने देखा इस सवाल को मेरे भाई,
आप बताओ, मैं इस चीज़ को आपको बताता हूँ, इस चीज़ को पकड़ के मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। तो आप बोलेंगे कि 3√2 और डिवाइडेड बाई कितना लिखा है, √3 प्लस √6। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, तो आपका जवाब होगा इसका 3√2 ऊपर लिखा है तो लिखा रहने दो 3√2 मेरे भाई। √3 प्लस √6 का रेशनलाइजेशन करूँगा तो प्लस का कॉन्जुगेट माइनस, बड़ा नंबर आपको आगे रखना है नहीं तो माइनस प्रॉब्लम करेगा। तो √3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, √6 इसका स्क्वायर आएगा, √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, 6 में से 3 गया 3। तो एग्जामिनर ने ये 3 इसीलिए लिख के दिया था जिससे क्या हो जाए, कट जाए। तो आपको यही समझना था, ये √3 का स्क्वायर 3, √6 का स्क्वायर 6, डिफरेंस आता है 6 में से 3 गए 3, तो इसीलिए 3 दिए, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 से 2 जाएंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गए 1 लिखने की जरूरत नहीं मेरे भाई। रेशनलाइजेशन करते हैं मेरे भाई, तो √3 तो कट ही जाना है नीचे से, तो बचा क्या, √2 बचा। रेशनलाइजेशन करेंगे बड़ा नंबर आगे, √6 में से क्या जाएगा, √3 प्लस है तो माइनस कॉन्जुगेट, फिर क्या दे रखा है माइनस के 4√3, तो माइनस 4√3, तो 4 तो कट ही जाएंगे, √3 बचेगा, ब्रैकेट लगा दो आप, ब्रैकेट √6 प्लस √2। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √6 माइनस के √2। अब बताओ क्या आएगा, प्लस रूट के अंदर कितना दे रखा है 6, √2 प्लस √3 दे रखा है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो बड़ा नंबर आगे रखना है, √3 प्लस प्लस का कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस, तो माइनस के कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा मेरे भाई। मैं 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, तो 2 छक्के 12, रूट के 12, 2 तिया 6, रूट के 6, माइनस प्लस माइनस रूट के कितने 18, माइनस माइनस प्लस रूट के कितने 6 मेरे भाई, प्लस 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 रूट के 18 और मेरे दोस्त प्लस माइनस माइनस रूट के 12। तो क्या चीज़ें निकल के आई, तो आप देखेंगे कि 12 से ये 12 कट गए, 18 से ये 18 कट गया, 6 से ये 6 कट गए। सवाल का उत्तर कितना हुआ, 0। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने लिखा है, पढ़ जाए आप अच्छे से क्या दे रखा है। तो फिर से स्क्वायर रूट वाला पैटर्न फिर से बैक हो गया, आपको यही देखना है मेरे भाई, करने की कोशिश करो आप, क्या आएगा पुश करके वीडियो को, कोशिश कर रहे हैं आप, चेक करना चाहो तो करने की कोशिश करो मेरे दोस्त, क्या आंसर आएगा चेक करो भाई, क्या आएगा आंसर मेरे दोस्त, आप बताओ मुझे ध्यान से। अगर मैं इस सवाल को करने की कोशिश करूं, मुझे 2ab की फॉर्म बनानी है, आप बताओ मैं √30 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जवाब होगा कि √6 इंटू √5। आप बोलेंगे बिल्कुल, जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 30, स्क्वायर का सम √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11, तो आप बोले क्या आएगा, तो √6 प्लस रूट के कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर माइनस दे रखा है 1/, फिर से इसे ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा, √6 प्लस के √5। मैं रेशनलाइजेशन इस चीज़ का करूँ तो क्या मिलेगा मेरे भाई, √6 प्लस के √5। जब मैं रेशनलाइजेशन करूँगा, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाऊंगा, पहली चीज़। प्लस का कॉन्जुगेट माइनस होता है तो √6 माइनस के √5। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, तो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1। जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे क्या आता है, स्क्वायर का डिफरेंस आता है, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1 मेरे प्यारे दोस्त। आप बताओ, तो यहाँ पर जब ये साइन रिवर्स होंगे, माइनस की मल्टीप्लाई √6 में होगी तो √6 से √6 कट जाएगा, सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस √5, 2 √5 आपका सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम इसकी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे बताओ, मैं इस पर होल स्क्वायर लगा दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा, मैं इस पर होल स्क्वायर लगा दूं कोई फ़र्क पड़ जाएगा, एक पे मैं कितनी भी पावर लगा सकता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको ये मान के चलना चाहिए सबसे पहले। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब रेशनलाइजेशन करो आप, तो 9 माइनस 4 √5 का रेशनलाइजेशन करूँगा तो 9 प्लस कितना आ जाएगा, 4 √5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर 81, 4 √5 का स्क्वायर 80, 81 से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर होल स्क्वायर प्लस इस चीज़ का प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस, तो 9 माइनस के 4 √5
इस पे आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। बताओ मेरे दोस्त क्या बन गया। तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 4√5 का स्क्वायर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये इसका स्क्वायर आ गया। आप कहेंगे ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 16 पंचे 80, 80 और 81 161, 2 की गुणा कर दो, 2 छक 12, 2 एकम 2 1 3, तो सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा, 322 बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल को देखते हैं, स्क्वायर रूट बताओ इसका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस 4 को ब्रेक करता हूँ। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जवाब होगा 2 × 2। चेक करना क्या ये a की वैल्यू बन सकती है, क्या ये a की वैल्यू बन सकती है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, स्क्वायर का सम 7 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2, बीच में प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू कितनी आ गई, √3, फिर से माइनस दे रखा है। तो भैया इसको मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके, तो आप बोलेंगे 2 × 5, 2 × 5, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू √3। चेक करना जरा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, 28 ही स्क्वायर का सम चाहिए था। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट, 5 प्लस √3 इसका स्क्वायर आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रूट का 11 लिखा है ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा मेरे भाई, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 प्लस √11, क्योंकि 6 को मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस के √11 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि √11 माइनस के 3, क्योंकि माइनस का साइन है तो बीच में माइनस आएगा और बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा ना डाटा में, तो बताओ √3 से √3 कट जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 3 बचेगा। √11 तो 2√11 हो गया नीचे, √11 से √11 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2, माइनस के 3 से हाफ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, वो भी कैसा, नेगेटिव। तो सवाल का उत्तर हो गया 2.5 नेगेटिव का। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 93 हम करने की कोशिश करते हैं, क्या दे रखा है। पहले हम इनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं 4 को ब्रेक करके क्या लिखूंगा, तो जवाब होगा 2 × 2। मैं 4 को ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 2 × 2। आप बताओ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3, तो सवाल बना 2 प्लस √3। सवाल क्या बना, 2 प्लस √3। ठीक है मेरे भाई, ये √3 का कोफिशिएंट कितना लिख सकता हूँ मैं, 1, तो 2 की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, बात बन गई यहाँ पर। तो मेरे भाई इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोले 2 प्लस √3। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, √3 प्लस के 1। आप बताओ मुझे, जब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा। माइनस की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, पूरा 1 बचा। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई ऊपर हमें केवल स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है, इसका स्क्वायर बताओ कितना आएगा सम, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 हो गया, 200 हो गया, और इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330। तो सवाल का उत्तर आ गया कितना, 330। आपके इस सवाल का उत्तर है। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये बेसिक बताना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जवाब होगा कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। आप बताओ, अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बताओ b, पॉजिटिव b की जगह क्या आ गया, नेगेटिव b। तो जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे नेगेटिव b रख दो। तो यहाँ नेगेटिव b रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। नेगेटिव b का भी स्क्वायर, नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो ये सेम रहने वाला है, b² प्लस c²। अब जहाँ जहाँ b देखे वहाँ माइनस b रख दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी, माइनस प्लस माइनस, तो ट्वाइस ऑफ बी सी और 2c।
तो कहने का मतलब है कि b नेगेटिव था, तो जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ नेगेटिव कर दो। आप b दिख रहा है, जिस टर्म में b दिखे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो, तो जहाँ c आए वहाँ पे आप माइनस कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी। सी आएगा उसे नेगेटिव करेंगे, तो 2bc आ रहा है, तो माइनस के 2bc माइनस के 2ca। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसका रिवर्स पूछता हूँ, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस के ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस माइनस के ट्वाइस ऑफ सी ए। बताओ ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, आपको ये बताना। तो आप बोलेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन मुझे दो जगह नेगेटिव साइन दिख रहा है, मुझे दो जगह नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो आपका जवाब होगा कि सर a इधर भी है और a इधर भी है, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो इसका मतलब a नेगेटिव रहा होगा, बाकी का सब डाटा कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे भाई, मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते मेरे भाई आगे। मेरे भाई आप बताइए, मैंने आपसे बोला कि रूट के 3, रूट के 5, रूट के 7, मैंने आपसे बोला कि इसका होल स्क्वायर बताइए क्या होगा। ध्यान से सुनना आप अच्छे से। तो आप कहेंगे रूट 3 का स्क्वायर आएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, मैं लिखता हूँ बिल्कुल डिटेल में लिखता हूँ समझाने के लिए। रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर आएगा, आप कहेंगे ठीक है रूट 5 का स्क्वायर आएगा, प्लस रूट 7 का स्क्वायर आएगा, ये रूट 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, तो रूट के कितने आएंगे? रूट के 3 इंटू रूट के 5 प्लस 2bc, तो 2 रूट के 5 इंटू रूट के कितना 7 प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू रूट 7, a की वैल्यू कितनी? रूट के 3। आप बताओ मुझे ध्यान से, आप अच्छे से। आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 5 12 और 3 15, तो 15 यहाँ से आ गया। प्लस आप देखेंगे कि 2 रूट के 5 दिया 15 आ गया ये, प्लस 2 रूट की रूट में गुणा हो जाएगी, 7 5 35, तो 2 रूट कितना आ गया? 35 आ गया, प्लस 2 रूट कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, सवाल में कभी ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, सवाल में आपको पूछा जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करो किसका? 15 प्लस 2 रूट 15, 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 21। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। इसका होल स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाएगा। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है तो मैं इस पर स्क्वायर रूट लगा लूँ पहले। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताओ, ये 15 क्या है? 15 क्या है? तो जवाब होगा कि ये 15 ना स्क्वायर का सम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम है। आप बोलेंगे बिल्कुल। और बाकी का ये क्या है? ये 2ab 2bc 2ca है। जरा चेक करना इसे ब्रेक करके, तो 2 तो लिखा ही है, इसे ब्रेक करो तो रूट 3 इंटू रूट 5, 3 5 15, कॉमन आना चाहिए एक टर्म इधर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? रूट 5 इंटू रूट 7, 7 5 35। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 7 इंटू 7 21, रूट 3। मेरे दोस्त जरा देखना, रूट 5 इधर भी है, रूट 5 इधर भी है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 3। b की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 5। देखो जरा, और c की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 7। आप देख लो जरा, कॉमन मिलना चाहिए आपको। रूट 5 रूट 5, रूट 7 रूट 7, रूट 3 कॉमन मिल गया। क्या ये a और b और c की वैल्यू सही है? तो चेक करो, इनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 15। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 7 5 12 और 3 15। हाँ, इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी की हमें सही वैल्यू मिल गई, ए बी सी की। तो मेरे भाई ये क्या लिखा है? ए बी सी का होल स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस के रूट के 5 प्लस के रूट के 7, और ये इसका क्या लिखा है? होल स्क्वायर लिखा है। आप रूट लगा लीजिए मेरे दोस्त, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आगे से आपको ये डायरेक्ट उत्तर देना है, रूट 5 प्लस रूट 7। इस पर जितने भी सवाल बने, चलिए शुरू करते हैं।
कोशिश करते हैं करने की मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने लिखा है, इसी पैटर्न पर सेट किया है क्वेश्चन। देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आपको हमेशा 2ab 2bc 2ca के वाले फॉर्मेट से abc का पता करना है। और स्क्वायर का सम कितना दे रखा है यहाँ पे 15। चलिए चेक करते हैं मेरे भाई, कैसे चेक करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ। मैं 60 को लिख सकता हूँ 4 × 15, 4 × 15। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो बाहर 2 निकल आया, अंदर 4 हट गया। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, तो ये कितना आ गया 4√15। ऐसे ही मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, तो 4 × 21 लिख सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 21, 4 बाहर गया तो 4 का स्क्वायर रूट 2। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 35, तो 35 मैंने अंदर रखा, मैं 2 को बाहर ले आया, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। मैंने 2 बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 2ab 2bc 2ca, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए रूट से बाहर, तो मैं 2 को बाहर निकाल लाया। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब मुझे abc की वैल्यू पता करनी है। आप ब्रेक करने की कोशिश करो। आप मुझे बताओ, इसे मैं ब्रेक करूँगा तो क्या बनेगा। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा कि √5 × √3। आप बोले बिल्कुल ठीक। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √7। बताओ √35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √7 × √5। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू क्या आई, तो ए की वैल्यू √5 आ गई, बी की वैल्यू क्या आई √3 आ गई, सी की वैल्यू क्या आई √7। देखो क्या कॉमन फैक्टर टूटा है, √3 √3, √7 √7, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है। चेक कर लो क्या इनके स्क्वायर का सम 15 बन रहा है, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 7 3 10 और 5 15। हाँ 15 बन रहा है इनके स्क्वायर का सम। तो मेरे भाई मुझे पता चल गया ये किसका होल स्क्वायर है, √5 + √3 + √7 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका स्क्वायर रूट ये निकल आया। मैंने इस चीज़ से इसकी कंपैरिजन करी, किससे, √a + √b + √c से मैंने कंपैरिजन किया। तो बताओ a की वैल्यू कितनी बनी 5, b की वैल्यू कितनी बनी 3, c की वैल्यू कितनी बनी 7। मुझे abc की वैल्यू नहीं पूछी गई, मुझे abc का सम पूछा गया है। तो बताओ जोड़ लो इन्हें, 7 3 10 और 5 15। सवाल का उत्तर बन गया डी। मेरे प्यारे भाई हम इसे करने की कोशिश करते हैं। 2ab 2bc 2ca, तो 2 तो बाहर इनने लिख ही दिया, तो ये ab ये bc ये ca है, तो ब्रेक करते हैं हम इसे। तो मेरे भाई मैं इसे क्या लिखूंगा 6 को ब्रेक करके, तो √2 × √3। आप बोले बिल्कुल ठीक। 15 को ब्रेक करते हैं, 15 को, तो √3 × √5। आप बोले बिल्कुल ठीक। 10 को ब्रेक करते हैं, √5 × √2। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई चेक करना, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी कॉमन हो गया, √5 भी कॉमन हो गया, √2 भी कॉमन हो गया, वैल्यू सही आई है। ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √3, सी की वैल्यू √5। चेक करो क्या इनके स्क्वायर का सम 10 बन रहा है। आप कहेंगे ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 5 3 8 और 2 10। हाँ इनके स्क्वायर का सम 10 बन रहा है। तो ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √3, सी की वैल्यू √5। लेकिन नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो नेगेटिव की कौन सी वैल्यू है, तो नेगेटिव वाले कौन सा डाटा है, ये वाला डाटा है नेगेटिव का, तो इनमें कोई एक फैक्टर तो कॉमन होगा ना। तो √5 इधर भी है, √5 इधर भी है, इसका मतलब √5 कैसा है, नेगेटिव है। तो √5 नेगेटिव कहाँ पे है आपका, तो आप बोलेंगे √5 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। √5 कैसा आएगा, नेगेटिव, तो √5 आ गया आपका कैसा, नेगेटिव। बाकी का सब प्लस का, √2 + √3। आपके इस सवाल का ये क्या है, उत्तर होगा। चेक करते हैं मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे पहले वाला नहीं है, √2 + √3 रहना चाहिए, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो करेक्शन कर लो, इसमें प्लस कर दो, ये सवाल का उत्तर। मेरे प्यारे भाई टाइपिंग एरर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर रूट। मैंने वर्गमूल का साइन लगा दिया। आप बताओ मुझे ए बी बी सी की वैल्यू ढूंढनी है। मैं 4√10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा, मैंने ना एक काम करा, क्या किया, मैं इस 4 को ना, मैं 4√10 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, जवाब होगा 2 × 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। मैं 2 यहाँ के अंदर भेज दे रहा, तो अंदर कितने हो जाएंगे 40। मैं बाहर 2 ही रखता हूँ, 2 के अलावा कितना था 5, 5 अंदर जाएगा तो 25 लिखा जाएगा, तो 25 दूनी
50। मैं बाहर केवल 2 रखूँगा, मैंने 2 रखे, बाकी का कितना था 2 × 4 4 था। जब 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 16 पंजे कितने लिखे जाएंगे 80 लिखे जाएंगे। आप बोले बिल्कुल ठीक। अब ABBC की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ मैं कैसे ब्रेक करूँ, तो √8 × √5। आप बोले बिल्कुल ठीक। इसे भी ब्रेक करो तो क्या लिखोगे √5 × √10। आप बोले बिल्कुल ठीक, 10 × 5 = 50। इसे ब्रेक करो तो √10 × √8। चेक करना क्या ये कॉमन मिल रहा है इनमें, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी है। तो a की वैल्यू √8, b की वैल्यू √5, c की वैल्यू √10। लेकिन दोस्त क्या इनके स्क्वायर का सम 23 बन रहा है, तो √8 का स्क्वायर 8, √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, तो 10 और 8 18 और 5 23। हाँ 23 बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या बन गया a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस का साइन देख रहा है, तो कौन सी वैल्यू माइनस की होगी, जो फैक्टर इनमें कॉमन होगा। तो √10 आपका कैसा है, नेगेटिव है, बाकी का सब कैसा है, प्लस है। तो √8 + √5, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। यही इस सवाल का क्या उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, मैं लिखता हूँ उसे। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा है। आप मुझे बताओ एक बात, ये क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 2AB 2BC 2C। बस इसे परफेक्ट फॉर्म में लेके आना है। तो पहले तो 2 में ब्रेक करो, 2 में ब्रेक करो पहले तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 × 2, 2 अंदर जाएगा तो 4 लिखा जाएगा, तो मतलब 21 चौको कितना लिखा जाएगा 84। ये तो 2 ही लिखा है। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, अंदर 2 जाएगा तो 4 लिखा जाएगा, तो 15 चौको 60। अब मेरे भाई ब्रेक करो इसे, मैं कैसे ब्रेक करूँ, तो इसे कैसे ब्रेक करूँगा, तो आपका जवाब होगा √7 × √5। ज़रा इसे भी ब्रेक करना है ऐसे ही। इसमें कुछ तो कॉमन रहेगा ना, तो रूट के 7 कॉमन है। बताओ 12 × 7 = 84, तो रूट के 12 आ गया। इधर चेक करना क्या आएगा, इसमें √5 कॉमन होना चाहिए, तो √5 × √12। मैंने ये बात समझ ली, मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया कि a की वैल्यू कितनी है √12, b की वैल्यू कितनी है √7, c की वैल्यू कितनी है √5। देखना क्या इनके स्क्वायर का सम आपका 24 आ रहा है, तो ज़रा चेक करना। तो √12 का स्क्वायर 12, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो 7 5 12 12 24। हाँ इनके स्क्वायर का सम 24 आ रहा है। तो ये मुझे ABC की सही परफेक्ट वैल्यू पता लग गई। अब माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस के कौन सा डाटा होगा, तो किस किस के आगे माइनस है, इस टर्म के और इस टर्म के। तो इनमें कॉमन क्या है, √7 √5, √5 √12, तो √5 कॉमन है। तो इसका मतलब इनके जो स्क्वायर रूट है, तो उसमें √5 के आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। मैंने लगा दिया माइनस, बाकी के आगे प्लस लगा दो, तो √12 और प्लस के √7। ये इस सवाल का स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। बताओ मैं 8 को क्या लिखूँगा, 8 को क्या लिखूँगा, तो जवाब होगा 2 × 4। चेक करना क्या ABC A और B की वैल्यू सही ब्रेक हुई है। A बन गया 4, B बन गया √5। तो बताओ इनके स्क्वायर का सम क्या 21 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 और 5 21। हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब A + B का ये होल स्क्वायर है, वो नंबर कौन सा हो गया 4 + √5। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त √5 से √5 कट गया, बराबर में क्या दे रखा है, √A + √B + √C दे रखा है आपको बराबर में। आप बताएं मुझे ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं A की वैल्यू क्या है, तो इधर √A है, इधर √A है, इधर √12 है, तो A की वैल्यू 12 बन गई। A की वैल्यू क्या बन गई, 12 बन गई। तो A की वैल्यू 12 है, मतलब 12 का स्क्वायर 144। B की वैल्यू कितनी बन रही, यहाँ √12 है, यहाँ √7 है, तो रूट के अंदर B, रूट के अंदर 7, तो B की वैल्यू 7। B का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। बताओ यहाँ √C लिखा है, यहाँ √C की जगह रूट नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो √C की वैल्यू कितनी है 4, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो 16। तो मुझे C की वैल्यू नहीं, मुझे C का स्क्वायर चाहिए, तो 16 का स्क्वायर 256। मेरे प्यारे दोस्त जब मैं 9 6 15 4 19 करूँगा तो 400 कितना आ जाएगा, 49। सवाल का उत्तर क्या होगा, A होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलता हूँ।